हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में मैथ्स नेशन चैनल के। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं प्रीवियस वीडियो के बाद। हमने प्रीवियस में क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 सॉल्व किया था और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 सॉल्व करने वाले हैं। एक एक करके मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा और आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा इसमें करना क्या है। बेसिकली कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 एक बार रीड करते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। हमें क्या वेरीफाई करना है कि ये जो नंबर्स गिवन है 1 एंड 2, मैं इस क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ स्पेसिफिकली 1 नंबर के लिए, जो 1 एंड 2 गिवन है वो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है क्या। तो ये तो हमने पिछले कई वीडियोस में देख लिया आपने कि अगर हमें वेरीफाई करना है ये ज़ीरोस है कि नहीं, इसका मतलब हमें एक्स के जगह पे ये दो वैल्यूज़ पुट करके देखने हैं बारी बारी, और ये देखना है क्या ये पॉलिनोमियल में ये वैल्यू पुट करने के बाद 1 एंड 2 पुट करने के बाद क्या ये पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाता है, यानी इसका वैल्यू ज़ीरो आ जाता है क्या। अगर इसका वैल्यू ज़ीरो आ जाता है तो फिर ये दोनों नंबर क्या होंगे, ज़ीरोज़ होंगे इस पॉलिनोमियल के। ठीक है, वेरी सिंपल। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर ये 2 भी और ये 3 भी हमें बनाना है 7 का। 8 भी एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। वाह, इसमें तो हमें कह दिया कि डायरेक्ट ज़ीरो पता कीजिए इस पॉलिनोमियल का। इसमें तो हमें ज़ीरो गिवन था और ये बोला था कि चेक करिए कि क्या ये ज़ीरो है क्या। और इसमें क्या कह रहा है, 8 नंबर में ये बोल रहा है कि इस पॉलिनोमियल का, इन सारे पॉलिनोमियल का आप ज़ीरो पता कीजिए। तो एक वेरी सिंपल थिंग इज़, जब भी मान लीजिए इस पॉलिनोमियल का हमें ज़ीरो पता करना है तो इसका मतलब हमें इसे ज़ीरो से इक्वेट कर देना होगा, यानी इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू ज़ीरो कर देना होगा। फिर एक्स का वैल्यू एक तरफ रख करके सारे वैल्यूज़ को इक्वल टू के इस साइड ले जाना होगा, और एक्स का वैल्यू जो भी आएगा, कुछ भी आ सकता है, वो हो जाएगा ज़ीरो ऑफ दिस स्पेसिफिक पॉलिनोमियल। मैं जब बताऊंगा, सॉल्व करूंगा तो आप देख लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन नंबर 9 है, ये क्या कह रहा है, इफ़ 2 एंड 0 आर द ज़ीरोज़। ये नहीं कह रहा है कि वेरीफाई कर लो या फाइंड कर लो, ये बता रहा है कि 2 एंड 0 आर द ज़ीरो, ये दोनों नंबर ज़ीरोज़ हैं इस पॉलिनोमियल का। अब चलिए एक चीज़ हम चेक कर लेते हैं, एक बार मेरे को बताइएगा जस्ट कमेंट में कि ये जो पॉलिनोमियल में है इसका आप मेरे को बताइए कि टोटल कितना ज़ीरोज़ हो सकता है। ठीक है, और हमारे पास दो गिवन है, बट आप इसमें कितना ज़ीरोज़ होता है वो ज़रूर से एक बार मेरे को बताइएगा। ठीक है, मैं पहले वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि ज़ीरोज़ कैसे पता करते हैं किसी पॉलिनोमियल का, कि इसका इस एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ कितना हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हम सॉल्व कर लेंगे। पहले 7 एंड 8 इजी इजी है, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। वैसे 9 भी इजी है, बट जब देखेंगे सॉल्व करेंगे तब आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन के तरफ। हमें क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, 1 एंड 2 आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या है, एक बार लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। अब हम क्या करते हैं, पहले 1 का वैल्यू यूज़ करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ 1। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2। 1 का स्क्वायर हमें इजीली पता है, 1 इंटू 1 इज़ 1, माइनस 3 इंटू 1 इज़ 3 प्लस 2। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आएगा 0। ठीक है, तो 1 अगर हमने पुट किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0। इसका मतलब 1 इज़ द पॉलिनोमियल ऑफ, सॉरी 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सिमिलरली पुटिंग वैल्यू ऑफ 2, अगर हमने 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। अब 2 का स्क्वायर इज़ 4, 3 इंटू 2 इज़ 6 प्लस 2, ये भी हमारा सॉल्व करने के बाद आएगा 0। इसका मतलब जब हमने 2 भी पुट किया इक्वेशन में और हमने 1 भी पुट किया, दोनों में हमारा आंसर क्या आया, 0। तो हमने ये वेरीफाई कर लिया कि 1 एंड 2 आर द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सिमिलरली अब क्वेश्चन नंबर जो 7 का पॉइंट 2 है, हमें उसे सॉल्व करना होगा। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, यहाँ पे लिख लेते हैं। और हमें कौन कौन सा वैल्यू पुट करना है, 2 एंड माइनस 3, 2 एंड माइनस 3 हमें ये पुट करना है। ब्रैकेट हटा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए एक एक करके करते हैं। पहले हम 2 का वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, हमने अगर 2 पुट किया तो क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6। 2 का स्क्वायर इज 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इज, जैसे 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 इंटू 2 होगा, एंड 2 इंटू 2 इज 4 प्लस 2 माइनस 6, 4
+2, यहाँ पे 6 हो जाएगा और -6, 6 - 6 इज़ 0। हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 0। अब अगर हम -3 पुट करके देखें तो हमारा एक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 -6। तो -3 का होल स्क्वायर मैं आपको पहले बताता हूँ। -3 इंटू -3 ये करेंगे तो हम क्या करेंगे, 3 इंटू 3 इज़ 9 एंड माइनस इंटू माइनस इज़ प्लस। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर, +9। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास पॉजिटिव साइन है और नेगेटिव साइन है, तो प्लस माइनस माइनस, हमारा यहाँ पे क्या आएगा माइनस, और -6 कांस्टेंट जो है वो तो होगा ही। तो 9 + 9 - 3 -6 गिव्स अस 9 - 9, जो कि हमारा आंसर क्या होगा 0। तो हमने ये भी वेरीफाई कर लिया कि जब भी हमने 2 पुट किया और -3 पुट किया तो हमारा आंसर आया 0 और 0। इसका मतलब हमने ये भी वेरीफाई कर लिया कि 2 and -3 आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। चलिए अब 7 के पॉइंट नंबर 3 की तरफ बढ़ा जाए। तो इसमें हम क्या देखेंगे, 0 and 3 आर द पॉलिनोमियल, सॉरी आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। हम फिर से एक बार चेक करते हैं। तो एक बार अपना पॉलिनोमियल लिख लेते हैं हम, x² - 3x। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या है, x² - 3x। और हम कौन सा दो वैल्यू चेक करेंगे, 0 and 3, 0 and 3। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, 0 पुट करते हैं पहले, 0² - 3 इंटू 0। तो 0 इंटू 0 इज ऑलवेज 0 एंड 3 इंटू 0 इज 0, 0 - 0 इज 0, वेरी इजी। और एक बार 3 पुट करके देखते हैं, x² - 3x में x² की जगह 3 पुट करेंगे तो 3² हो जाएगा, और 3 इंटू x इज 3 इंटू 3। तो 3 स्क्वायर इज व्हाट, 3 इंटू 3, डेट मीन्स 9, एंड हेयर ऑल्सो 3 इंटू 3 इज ये 9। तो 9 - 9 इज 0। तो हमने तीसरा नंबर को भी वेरीफाई कर लिया। क्या वेरीफाई किया कि ये 0 and 3 आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सी, क्वेश्चन नंबर 7 वाज वेरी इजी। यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व करते हैं। ये ऐसा कोई महान क्वेश्चन नहीं है क्योंकि इसमें सिंपल क्या गिवन है ना, फाइंड द जीरो। अब जीरो फाइंड करने के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बता चुका है कि जो भी पॉलिनोमियल होगा हमारा उसे हम इक्वेट कर देंगे जीरो से, और एक्स का वैल्यू एक तरफ रख के सारे वैल्यूज़ को इस साइड इक्वल टू के अदर साइड ले आएंगे। ठीक है। तो एक्स का वैल्यू जो भी बचेगा वो उस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। तो एक एक करके जल्दी जल्दी हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। x - 5 का जीरो फाइंड करेंगे तो इक्वेट कर देंगे जीरो से। अब -5 इस साइड से अगर इस साइड जाता है तो वो क्या बन जाएगा, +5। तो 0 + 5, 0 + 5 इज 5, x इज इक्वल टू 5। यानी अगर x का वैल्यू 5 हो गया, हमें इससे क्या पता चला कि x का वैल्यू जब 5 होगा तब जाके इस इक्वेशन का मतलब क्या होगा, 0। तो हमें वही वैल्यू चाहिए था। हमें क्या चाहिए था, हमें यही वैल्यू चाहिए था जिसे हम अगर यहाँ पुट करें तो हमारा आंसर क्या आ जाए, 0। तो एक बार चेक कर लेते हैं रैंडमली, इसके बाद किसी क्वेश्चन में चेक नहीं करेंगे। मान लीजिए अगर हमने x5 निकाला है 0, इसका मतलब अगर हमने x का वैल्यू 5 इस इक्वेशन में पुट किया तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 0। तो जैसे हम कैसे चेक कर सकते हैं, 5 - 5 इस जगह पर अगर हमने x के जगह पर 5 पुट किया तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, 5 - 5 विच गिव्स अस 0। तो हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, 8 के 2। x + 4 हम फिर से इसे इक्वेट कर देंगे 0 से। x को एक तरफ रख के +4 को हम क्या करेंगे, इस साइड मूव कर देंगे, +4 विल बिकम 0 - 4। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -4। तो ये हमारा जीरोज हो गया ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 क्या है, 2x + 5। तो हमें फिर से इक्वेट करना है 0 से। अब नाउ 2x + 5 अदर साइड जाके -5 बन जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, 2x इज इक्वल टू -5। अब क्या होगा, 2 इंटू एक्स, 2x का मतलब क्या होता है, 2 × x, यानी ये किस फॉर्म में है, ये 2 इंटू एक्स के फॉर्म में है, इज इक्वल टू -5। ठीक है। मैं एक बार ब्लू से लिख देता हूँ, 2 इंटू एक्स इक्वल टू -5। तो हमारा x क्या होगा, जब इधर मल्टीप्लाई हो रहा है यानी 2 क्या होगा, इस साइड आके क्या बन जाएगा, डिवाइड पे आ जाएगा। ठीक है। तो हमारा 0 क्या होगा, -5/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ। 4 का पॉलिनोमियल हमें क्या गिवन है,
3x प्लस 1। सिंपली अगेन इसे हम इक्वल टू 0 से इक्वेट कर देंगे और हमारा आंसर क्या होगा, 3x इज इक्वल टू प्लस 1 जो है, ये प्लस 1 जो है इधर आके क्या बन जाएगा, -1। ओके, और 3x यानी 3 इंटू एक्स, यानी x और 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो x को अगर इधर रख देंगे LHS के साइड, तो 3 जो है RHS के साइड जा करके डिवाइड पे अपना पोजीशन ले लेगा। इसका मतलब हमारा x का वैल्यू क्या आएगा, -1/3। ये भी हमारा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पोलिनोमियल क्या गिवन है, 5 - 4x इज इक्वल टू 0 एज हमारा जो स्टेप है। अब क्या करेंगे, -4x इज इक्वल टू, अब क्या हो रहा है, ये +5 है इसके आगे और ये इधर आके क्या बन जाएगा, -5। तो हम क्या करेंगे, 0 - 5। फिर अगेन क्या हो रहा है, -4 इंटू एक्स, तो अगर -4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके ये इधर आके ये डिवाइड बन जाएगा। तो x को यहाँ रहने देते हैं और हमने क्या किया, पूरा -4 अगर राइट हैंड साइड ले लेंगे तो 0 - 5 इज -5 एंड -5/-4। तो -5/-4 हमारा क्या हो गया, माइनस माइनस आपस में सेट ऑफ हो जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5/4। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। 6 क्या कह रहा है, 6x - 2। तो हम सॉल्व करते हैं, 6x - 2 इज इक्वल टू 0। 6x - 2 RHS के साइड जाके +2 बन जाएगा और x हमारा इसी साइड रह जाएगा। 6 मल्टीप्लाई हो रहा है यानी इस साइड जाके ये डिवाइड हो जाएगा। अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा, क्योंकि अगर हमने न्यूमरेटर को भी 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारा आंसर 1 आएगा और डिनोमिनेटर को भी 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारा आंसर 3 आएगा। देयरफॉर यहाँ पे ये 1/3 हो गया। वेरी इजी। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में क्या कह रहा है कि पॉलिनोमियल क्या है, सिर्फ ये ax, और क्या कंडीशन है, a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, ये देने का मतलब क्या है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a ही को अगर हमने 0 मान लिया, मान लीजिए ax एक हमारा पॉलिनोमियल है, अगर हमने a को 0 मान लिया तो 0 इंटू एक्स इज ऑलवेज 0, यानी x का वैल्यू अगर हम कुछ भी ले लेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर हमने x का वैल्यू मान लीजिए 5 ले लिया, 10 ले लिया, 12 ले लिया, कुछ भी ले लिया अगर हमने, वो लास्ट में क्या होगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर उसका आंसर हमेशा 0 ही आने वाला है। यानी x कोई एक पर्टिकुलर नंबर नहीं बन पाएगा। हमारा जीरोस कितना होना चाहिए, x, क्योंकि इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, 1। तो जितना डिग्री होता है उतना ही 0 होना चाहिए। ऐसे तो इसका बहुत सारा जीरोस बन जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। देयरफॉर यहाँ पे क्या कंडीशन गिवन है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी हम a को 0 नहीं ले सकते। इट्स फाइन। तो आगे बढ़ते हैं, ax इज इक्वल टू 0। अब जैसे कि आपने देखा था कि इस इक्वेशन में यहाँ पे 3x जो है, सेम यहाँ पे ax है, तो जैसे यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा था और इस साइड जाके डिवाइड पे बन गया, उसी तरह से यहाँ पे a जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो इस साइड आके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0/a। तो और आपको पता है एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0, यानी कि अगर हमने किसी को भी 0 से डिवाइड कर दिया तो उसका आंसर क्या आने वाला है, 0। देयरफॉर हमारा x का वैल्यू क्या आ गया, 0, यानी x का वैल्यू जब 0 होगा तभी ये पॉलिनोमियल का 0 बन पाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 क्या कहता है, 4x। वेरी सिंपल। तो सिमिलरली 4x इज इक्वल टू 0, और जैसे x हमने किया था वैसे ही 4x भी होगा, x इज इक्वल टू 0/4 और x इज इक्वल टू 0। ये लास्ट हमारा आंसर रहा इस क्वेश्चन नंबर 8 का। अब चलते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं और पहले देखते हैं क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 2 and zeros आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये गिवन पॉलिनोमियल है इस चीज़ का, तो हमें क्या वैल्यू फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ a एंड वैल्यू ऑफ b। तो हमारे पास अगर 2 वेरिएबल है तो हमें 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम 2 and 0 का यूज करके ये पॉलिनोमियल सॉल्व करते हैं। कैसे, अगर हमने पहले अगर हमने स्टार्टिंग में 2 का वैल्यू पुट किया x के जगह पे, तो हमारा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा। सबसे पहले पॉलिनोमियल लिख लेते हैं अपना,
ओके, तो हमने क्या किया, x के जगह पे 2 का वैल्यू अगर हमने पुट किया तो हमारा पॉलिनोमियल क्या आएगा, 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 0। अगर हमने ये 0 कहाँ से लिख दिया, क्योंकि इस क्वेश्चन में बताया है कि अगर हमने 2 पुट किया x के जगह पे तो वो 0 है पॉलिनोमियल का। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा अगर हमने यहाँ पर x के जगह पर 2 पुट कर दिया तो इसी बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब 2 का क्यूब क्या होता है, 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8, तो 2 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 2 स्क्वायर, 5 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 इंटू 2 इज 4 प्लस 2 इंटू ए इज 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। अब 8 इंटू 2 इज 16 माइनस 5 इंटू 4 इज 20 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। अगेन सॉल्व करते हैं, 16 माइनस 20 इज माइनस 4 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो हमें जब वैल्यू फाइंड करना है a एंड b का, इसका मतलब अगर हम क्या करेंगे, a एंड b को LHS में रहने देंगे और ये -4 को इस साइड ले जाएंगे, तो 2a प्लस b का वैल्यू क्या हो जाएगा, +4। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। ठीक है, सिमिलरली क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, एक हमने 2 पुट किया, अब एक हम 0 पुट करेंगे इस पोलिनोमियल में। इस पोलिनोमियल को कॉपी कर लेते हैं। हमें क्या वैल्यू पुट करना है, यहाँ पर 0 पुट करना है, तो 2 इंटू 0 क्यूब माइनस 5 इंटू 0 स्क्वायर प्लस a इंटू 0 प्लस b इज इक्वल टू 0। हमने ये 0 क्यों लिया, मैं आपको फिर से बता चुका हूँ, क्योंकि अगर हमने x के जगह पे 0 पुट किया तो ये 0 है इस पोलिनोमियल का। इसका मतलब इस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो 2 इंटू 0 क्यूब, अगर हम 2 से कुछ भी मल्टीप्लाई किया वो 0 आ जाएगा, 5 इंटू 0 स्क्वायर वो भी 0 आ जाएगा, प्लस a इंटू 0 इज 0 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो कुछ भी करके ये सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर कुछ भी करके क्या आएगा, 0 ही आएगा। यानी हमारे पास सिंपल क्या मिल गया, b का वैल्यू मिल गया। इस क्वेश्चन में हमें a एंड b फाइंड करने के लिए बोला गया था, बट b तो हमें मिल चुका है। सी, b का वैल्यू इज 0। ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। तो अगर हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 भी है और इक्वेशन नंबर 2 भी है। तो अगर हमने इक्वेशन नंबर 1 में 2 का वैल्यू पुट कर दिया, जैसे कि हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या था, 1 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4, और हमें v का मतलब तो पता है, b का मतलब तो हमने निकाला अभी जस्ट। तो b का वैल्यू क्या है, 2a प्लस 0 इज इक्वल टू 4। तो अगर हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो 2a प्लस 0 तो कुछ नहीं होता, 2a प्लस 2a इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। a का वैल्यू क्या होगा, जब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या बन जाएगा, डिवाइड। तो 4/2, एंड 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 2। इसका मतलब हमें क्या आंसर मिला, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 0। एक बार आप क्वेश्चन के आंसर में वेरीफाई कर लेते हैं। सी, a का वैल्यू इज 2 एंड b का वैल्यू इज 0। बाकी सब भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में ऊपर मैं दे दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो इसके बाद जल्दी हम लेकर के आएंगे और फर्दर जो भी कंसेप्ट है वो सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।